ये तो अक्सर सुनने में आता है कि शादी के बाद लाइफ बहुत बिजी हो जाती है और बहुत सी जो इरिस्पॉन्सिबल गर्ल्स होती हैं वो भी ना रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। बट मेरे ऊपर कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी शादी के बाद व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान। बट जब से मैं स्वीडन आई हूँ यहाँ आने के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। बाकी सब काम एक साइड पे हैं लाइक लाउंड्री क्लीनिंग वगैरह, और जो हमें बाज़ार से चिकन ला के ख़ुद से उसको कटिंग करना पड़ता है ना, वो वाला जो मसला है ना बहुत बड़ा, वो एक साइड पे है और इतना मुश्किल लगता है। और मुझे स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ, इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मुझे चिकन ना कटिंग करना बिल्कुल ठीक से आ गया। और पहले जो खाना मैं 1 घंटे में बनाती थी वही अब मैं आधे घंटे में बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ को अकेले मैनेज करना होता है। और जिस टाइम पे बच्चे सोए होते हैं मैं इतनी एक्टिव हो जाती हूँ ना, मैं फटाफट यहाँ क्लीनिंग करने लग जाती हूँ, यहाँ मैं क्या करती हूँ, हाँ यहाँ मैं कुकिंग कर लेती हूँ उस टाइम पे। और ना तीनों बच्चे एक टाइम पे ना इकट्ठे सोते भी नहीं हैं। अगर एक दफ़ा ज़ैनब सो रही है तो शमीर जाग रहा होगा। अगर शमीर तो सोता ही नहीं है ना, शमीर तो सारा दिन उसने जागना है, वो बस रात के टाइम सोता है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे रात होती नहीं है समर में, लाइक रात होगी कब होगी, 12 बजे तक जाके ना कहीं बिल्कुल कंप्लीट रात होती है, और वो 2-3 बजे दोबारा सूरज आ जाता है। और शमीर सोता है टाइम को देख, आई मीन के सूरज को देख के और वो ये कह रहा होता है कि जब अल्लाह जी लाइट ऑफ़ करेंगे ना तो मैं तब सोऊंगा। तो अल्लाह जी लाइट समर में इतनी लेट ऑफ़ करते हैं, और विंटर में शमीर साहब 7 बजे सो जाते हैं, क्योंकि विंटर में अल्लाह जी लाइट बहुत जल्दी ऑफ़ कर देते हैं। 5 बजे भी जो है ना वो लाइट ऑफ़ हो जाती है। और फुल विंटर जब होता है ना, लाइक दिसंबर जनवरी, तो जो मगरिब है ना वो 4:30 बजे तक भी हो जाती है। स्वीडन में कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे समर में बिल्कुल रात ही नहीं होती और विंटर में दिन नहीं होता। तो अगर आप लोग स्वीडन आने का सोच रहे हो, या अगर आप लोग स्वीडन आ रहे हो न्यू कमर्स हो, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि जब मैं न्यू आई थी तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत अजीब थी और बहुत ही न्यू थी ये सारी चीज़ें। और ना मैं हर चीज़ को देख के इतना हैरान होती थी, और मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी हम किसी ना गलत मुल्क में आ गए हैं और स्टिल मेरा यहाँ पे रहने को दिल नहीं करता। आई डोंट नो वाई, बट लाइक शायद हमारा जो घर है ना जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ये बिल्कुल स्वीडिश एरिया है। लाइक यहाँ पे कोई एशियन नहीं है दूर दूर तक, और इतनी दूर तक जब जहाँ से कोई एशियन स्टार्ट होते हैं तो वहाँ तक तो हम कभी गए ही नहीं हैं तो हमारे जितने भी हमारी सराउंडिंग में घर है ना वो सब लोग स्वीडिश हैं या कोई फिनिश हैं, और मतलब कि हमारा जो एरिया है यहाँ पे बिल्कुल ही स्वीडिश लोग रहते हैं। और ख़ैर अब आ गए हैं तो यहाँ पे हमें रहना है। एनी हाउ आई वाज मेकिंग पुलाव टुडे, एंड मैं यखनी पुलाव बना रही थी। और कुछ ये कहते हैं कि पुलाव बनाना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू बिरयानी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बिरयानी बनाते हैं मुझे इतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे ना पुलाव बनाते हुए लगता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले यखनी बनानी पड़ती है, उसके बाद अलग अलग हर चीज़ को लाइक फ्राई करना है। पहले चिकन को, फिर प्याज़ों को ब्राउन करके निकालना है, फिर दोबारा स्टेप बाय स्टेप सबको मिक्स करना है। उसके बाद यखनी डालो, उसके बाद उसके अंदर लाइक राइस डालो और फिर उसको दम दो। बिरयानी में तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें तो जस्ट आपने राइस को बॉईल करना, दूसरी साइड पे कौरमा बनाया, चलो मिक्सिंग कर दो और बिरयानी बन जाती है। जब फर्स्ट डे था स्वीडन में तो मुझे मेरे लिए कोई अकोमोडेशन नहीं थी, क्योंकि मुझे हमारे कंसल्टेंट ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया था। उसने बोला था कि आप लोगों को मैं ना अकोमोडेशन का भी इंतज़ाम कर देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने अकेले खुद अकोमोडेशन ढूंढी थी। और मुझे स्टिल याद है कि आई वॉज क्राइंग एट ऑन एयरपोर्ट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब यहाँ की यहाँ बैठी रहूँगी, शाम होने वाली थी। और खैर ना जब जो भी स्वीडन आ रहा है, चाहे वो आपका रिलेटिव दूर दराज का भी कोई जानने वाला है ना, किसी भी प्रदेश में आ रहा है वो आपके पास, तो आपने उसको एयरपोर्ट से लेके आना है, उसको खाना खिलाना है। और जो इंसान आप लोगों को आगे से एयरपोर्ट से लेने आ रहा है, आपको वो खाना खिला रहा है, अपने साथ रख रहा है, तो आपने समझना कि उससे ज़्यादा सिंसियर कोई आदमी आपके लिए हो नहीं सकता। क्योंकि यूरोप में कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता, इवन कि कोई एक दिन भी किसी को अपने साथ नहीं रखता, इतनी हेल्प आउट कोई करता ही नहीं है। और जो आपको आगे से एयरपोर्ट पे लेने आ जाता है ना, मैं कहती हूँ उस जैसा बंदा ही कोई नहीं है। और आई स्टिल रिमेंबर मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे ना एयरपोर्ट से लेने आई थी। और नो सॉरी, नो नॉट फ्रॉम एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से मैं अकेली ही गई थी, बट शी कम टू पिक मी फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन। तो मुझे वो भी बहुत लग रहा था कि इट्स वेरी गुड फॉर मी, मुझे बहुत बड़ी फेवर मिल गई। और घर जाने के बाद भी मैंने क्या किया था, मैं 24 आवर्स की कंटिन्यूस ट्रैवलिंग के बाद मैंने उसको फ़ौरन से खाना बना और उसके साथ बैठ के ना खुद भी खाना खाया था, क्योंकि ये इससे बड़ी फेवर नहीं हो सकती कोई कि उसने मेरे लिए अकोमोडेशन भी ढूंढ ली थी और उसने मुझे जो है ना वो अपने साथ रखा था। सबसे बड़ी बात ये थी। एनी हाउ जो है टाइम तो गुजर जाता है, लेकिन इंसान को पुरानी कुछ बातें होती हैं जो कि कभी भी नहीं भूलती, तो हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा। मैं आजकल ये सोच रही हूँ कि मैं जब पाकिस्तान जाऊँगी तो मैंने सबसे पहले सारी सैलून की सर्विसेज लेनी, क्योंकि यहाँ पे इतना सैलून की सर्विसेज महंगी हैं जो हम लोगों को प्लकिंग पाकिस्तान में 100 200 300 तक में हो जाती है, वो यहाँ पे अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो ना 2
सैलून सर्विसेज के साथ मैंने आजकल अपनी मम्मा को और ना इतने लारे लगाए हैं। मैंने कहा मम्मा मैंने आके आपको बहुत कुछ बना के देना है, मैंने ये भी बनाती हूँ ये भी बनाती हूँ। और जब मम्मा ने मेरी ये वीडियो देखने के मेरे पास टमाटोज़ नहीं थे और मैंने टमाटो केचप डाल दी थी, तो वो कहेंगी कि तुम रहने दो, हमें कुछ ना बना के देना, हम खुद ही खाएंगे। और मैं ये कहती हूँ कि जब मैंने पाकिस्तान आना ना, तो मैंने आके सारे खाने आप लोगों को बना के दिया करने, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया बना के दिया करूँगी। और ख़ुद मैं ना डेली बेसिस पे फ़ास्ट फूड खाया करूँगी, क्योंकि मैं फुल तरसी पड़ी हूँ फ़ास्ट फूड को। यहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है पूरे स्वीडन में। इवन कि मैं स्टॉकहोम में रह रही हूँ और स्टॉकहोम जो है ना ये कैपिटल सिटी है, और यहाँ पे भी ऐसा सच हमें जो है ना वो फ़ास्ट फूड नहीं मिलता। जाके मैकडी मिलता है, मैकडी जाओ और वहाँ से क्या है सालसा बर्गर खा के वापस घर आ जाओ। और स्टार्टिंग में तो सालसा बर्गर भी हम लोग नहीं खाते थे, चिकन हलाल नहीं है, हराम है। और मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं तुम खा लिया करो, और हराम नहीं है, मकरूह है फिर भी। एनी हो बातें करते करते मेरा ना खाना भी बन गया था, क्लीनिंग वगैरह भी हो गई थी। ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।